कराची समेत सिंध भर में आज भी सूरज आग बरसाने को तैयार। दर्जा हरारत 38 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। 11 मई से सूबे में हीट वेव की पेशगोई। मुल्क भर के मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। पेशावर में अलर्ट जारी। रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेज में कूलर, बोतलें और आइस बैग रखने की हिदायत। ईद के बाद महंगाई ने अवाम का गला दबोच लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में इजाफा। 20 किलो का थैला 1300 और 1400 रुपए तक जा पहुंचा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 14 अशिया की सब्सिडी खत्म। बलोचिस्तान में फी किलो चिकन 600 रुपए की हो गई। अभी सुबह पंजाब अपने पैसों से वहां पर आटा सस्ता करेगा। जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। 2 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत यकसां हो जाएगी। वज़ीर आला ने आटा सस्ता न दिया तो मैं अपने कपड़े बेचकर आटा फराहम करूंगा। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का बशाम ने खिताब। उन्होंने इलाके के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। कहा तहरीक इंसाफ ने मुल्क तबाह और कौमी खजाना खाली कर दिया। तोशा खान को साजिश की आड़ में जराइम छुपाने नहीं देंगे। मरियम नवाज का बयान। कहा न्याजी हुकूमत ने मईशत डुबो दी, गरीब को महंगाई की चक्की में पीस दिया। शहबाज शरीफ दिन रात मईशत ठीक करने के लिए कोशा हैं। अनथक कोशिशों के समराज जल्द सामने आएंगे। हमें बड़ा फ़ायदा है। ख़ास तौर पे गैस का आगे हमने उनसे तय किया कि तेल 30% कम कीमत पे हमें तेल मिल रहा था, तो इसके ऊपर वो नाराज़ हो गए। यहाँ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक। जुलाई अगस्त में मैं समझ गया था कि कुछ हो रहा है। ये हुकूमत के लोग चले, इनको 2 नारे लगेंगे हर जगह, गद्दार और चोर। इम्पोर्टेड हुक्मरान दुनिया में जहाँ जाएंगे लोग उन्हें गद्दार और चोर कहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ओवरसीज पाकिस्तानियों से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा रूस और चीन से ताल्लुकात पर अमरीका नाराज हुआ। मॉस्को से सस्ती गंदम और तेल मिल रहा था। 20 मई के बाद इस्लामाबाद की कॉल का ऐलान करूंगा। यानी हमें आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं। इसने कल वहाँ से जो है वो हमारी आज़ादी का जो है वो सफ़र शुरू किया है। मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त कहा जा रहा है कि ये फरा गोगी की जो है वो रिहाई या उसकी आज़ादी का जो है इसने सफ़र का आगाज़ किया। इमरान खान कारकुनान को उकसाने से बाज रहें वरना खुद भी नहीं बचेंगे। हमें कारकुनों को कहना पड़ेगा बदतमीज़ों की मरम्मत करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। जेल को ससुराल और हथकड़ियों को जेवर कहने वाले जमानत के लिए अदालत जा रहे हैं। शेख रशीद खूनी मार्च का बयान वापस लें वरना घर से नहीं निकल सकेंगे। आज के दिन उसका मंशियात फरोशी का केस था। वो कह रहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तारीख से फारग कर दो क्योंकि मैं वज़ीर दाखिला बन गया हूँ। हजूर ये मुल्क तशवीशनाक हालात में जाने जा रहा है। मैं कह चुका हूँ 31 मई तक अहम डेट है। आज ही उठा लें, जितना चाहे तशद्दुद करें, हम घबराने वाले नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की राना सनाउल्लाह को ललकार। कहा नून लीग अपनी औकात पर आ गई है। झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मुल्क तशवीशनाक हालत की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में पानी के बहरान पर तशवीश का इज़हार। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह के हमरा सक्खर बैराज का दौरा। का 20 साल से पानी के मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा। नारा कैनाल पर पानी चोरी रोकने के लिए रेंजर्स को दरख्वास्त की है। जनूबी पंजाब में पानी की किल्लत पर वज़ीर आला हमजा शहबाज ने नोटिस ले लिया। काश्तकारों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा किसान हमारे भाई हैं, इन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आज माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पैगाम दिया कि ये नाचीज़ अपनी माँ की दुआओं से इस मुकाम पर है। माँ जैसी अजीम हस्ती से मोहब्बत के लिए एक दिन मखसूस नहीं हो सकता। हर माँ अजीम है, इन्हें खराजे तहसीन पेश करता हूँ। तीसरी बीवी ने आमिर लियाकत से अलहदगी की अपील कर दी। अदालत में तनसीख निकाह, हक महर और नान नफके की दरख्वास्त दायर। दानिया ने इल्ज़ाम आयद किया आमिर ने नशे में धुत होकर तशद्दुद का निशाना बनाया। आमिर लियाकत को 7 जून के लिए नोटिस जारी। और गर्मी के सताए अवाम को ठंडी जगह की तलाश। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में लोगों ने दरियाए जेहलम में पनाह ढूंढ ली। रिवर राफ्टिंग के मजे लेते रहे। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मुहिउद्दीन वाई का कहना है कि गुज़िश्ता रोज पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक था। पानी का बहाव ज्यादा होने के बायस पुल कायम न रह सका। पानी 8000 क्यूसेक था। न सिर्फ पुल टूट गया बल्कि इसके साथ ही पाइपलाइंस और केबल नेटवर्क भी टूट गया। हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम किए होते तो शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट हुआ है, ब्लॉक का जो आउटबर्स्ट हुआ है और वेलोसिटी ज़्यादा थी, 8000 क्यूसेक था और जिसने मेन ब्रिज को हिट किया है, KKH को 3 जगह से हिट किया है। तो पावर हाउसेज हैं वो डैमेज हो गए हैं, वाटर वे हैं और कुछ इरीगेशन का नेटवर्क है, पाइपलाइन है वो टूट गई हैं, केबल नेटवर्क है वो टूटा है। तो अनफॉर्चुनेट है बट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द चैलेंज। हमने टाइमली इवैक्यूएशन कर ली थी 4 घरों की, उनकी फैमिलीज़ की, जमात खाना की और डाउन द स्ट्रीम जो बाकी जो कोई वल्नरेबल एरियाज थे उधर से भी लोगों को हमने इवैक्यूएट कर लिया था, उनको वेटराइज टेंट्स दे दिए हैं और हम हमारी सारी टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, FW, NHA सारा यहाँ मौजूद है। दे आर सपोर्टिंग पीपल और उनजा के अंदर जो फ्यूल शॉर्टेज है उसको भी रेगुलेट किया जा रहा है। ऑल्टरनेट रूट्स भी बैन किए जा रहे हैं। हैवी ट्रैफिक को रोका गया है, जो लाइट ट्रैफिक है उसको अलाउ किया जा रहा है ताकि काम चलता रहे। और अब आगे बढ़ते हुए सक्खर से आपको खबर पहुंचाते हैं, जहां सक्खर में पानी की कमी बरकरार है, जिसकी वजह से सिंध भर में कपास की फसल के मुतासर होने के खदशे का इजहार किया जा रहा है। आपको बताएं कि पानी का बहरान है। दरिया सिंध में पानी की कमी बरकरार है। दरिया सिंध में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक कम हो गई है। हम बात करेंगे सक्खर से ब्यूरो चीफ इमदाद फुलपोटो ने ज्वाइन किया। इमदाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जो है वो सिंध की जो है वो दरिया सिंध में सब पानी की शार्टेज चल रही है और ओवरऑल जो बैराज में तकरीबन 53% पानी की शार्टेज रिकॉर्ड की जा रही है। और इस वक्त सक्खर बैराज पर जो पानी की आमद है वो 27,180 और अखराज 8,350 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हुदूद बैराज पर पानी की आमद 33,462 और पानी का अखराज 33,462 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह कोटली बैराज पर पानी की आमद जो है वो सिर्फ 4,900 क्यूसेक और पानी का अखराज जो है वो 200 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह मैं बताऊँ तरबेला डैम की सतह जो है वो 1408 फुट तक जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इस साल बारिश की कम होने की वजह से जो है वो मजीद पानी की शार्टेज का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे जो है वो सक्खर बैराज से निकलने वाली जो केनाल है ऊपर खुदाई का काम भी जारी है, वो भी बंद की गई है, जिसकी वजह से कपास का फसल तैयार होना है, उसका जब पकाई शुरू होगी तो वो शदीद मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जबकि इरीगेशन हुकाम का ये भी कहना है कि जब तक बारिशें नहीं होती और ग्लेशियर तेजी से नहीं पिघलता तो यही सूरत हाल बरकरार रहेगी और मजीद जो है वो इसमें दरिया सिंध में पानी की शार्टेज रिकॉर्ड की जा सकती है। जी अपडेट कर रहे थे इमदाद फुलपोटो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि पानी का मसला पूरे मुल्क का मसला है। इस वक्त दरियाओं में 40% से जायद की पानी की कमी हो चुकी है। सेवर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि पानी की कमी के पेश नज़र मुनसिफाना तकसीम पर काम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने एतराफ़ किया कि बुनियादी मराकज़ सेहत में सहूलियात के हवाले से कुछ मसाइल मौजूद हैं। पानी इस साल दरियाओं में कम है। इस वक्त जो पोजीशन है पूरे मुल्क में तकरीबन 40% से ऊपर शॉर्टेज है। हमें इतराज़ ज़रूर है कि जो पानी की तकसीम हो रही है वो मुनसिफाना नहीं हो रही है, हमें उसमें कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि वो पानी जब अल्लाह ताला
ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं कि पानी वो कैसे आएगा, लेकिन जो पानी हमें मिलता है उसको हमें इस तरीके से तकसीम करना चाहिए कि अगर कम है तो सबको उस हिसाब से कम मिले। कल ऑर्डर किया है कि जो इलाके जहाँ पे पैडी यानी चावल की फसल बंद होती है वहाँ पे वो फसल ना की जाए, इसलिए कि पानी नहीं होगा उसको पूरा करने के लिए। तो ये हम कर रहे हैं कोशिश